एक परिवार जिसमें रजत व उसकी पत्नी पूनम तथा उनकी एक बेटी थी जिसका नाम माया था। माया वह रहा करती थी। पूनम सरल स्वभाव की एक अच्छी औरत थी। अरे देखो ना, हमारी शादी को कितने साल हो गए और अब तो एक बच्ची भी हो गई। अब तक हम कहीं घूमने नहीं गए। अरे ठीक है, कल संडे भी है और मुझे छुट्टी भी है, तो मैंने सोचा है कहीं हम घूमने के लिए चलते हैं। और हाँ, तुम कल तैयार हो जाना। हाँ ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कल हम घूमने के लिए यहाँ से बहुत दूर जाएंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। रजत व उसकी पत्नी पूनम अपनी बेटी माया को लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं। वो अपनी कार में बैठकर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। पूनम को घूमने के लिए समुद्र बीच वाली जगह बहुत अच्छी लगती है जो उनके घर से काफी दूर थी। अरे रजत, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कई दिनों बाद घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। अरे हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। मुझे तो मानो ऐसा लग रहा है कि मैं तो एकदम फ्री हूँ। संडे का दिन तो हमारे लिए सबसे बेस्ट दिन होता है, क्योंकि इस दिन हमें पूरी आज़ादी रहती है, चाहे कहीं पर जाए लेकिन ऑफिस को छोड़कर। और मैं भी आज घूमने के लिए काफी दिनों से बाहर आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर कार में चलने के बाद वो एक समुद्र के बीच के पास पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ हरियाली थी। अरे रजत, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली और यह बहता पानी, मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई। कुछ देर बाद पूनम व रजत दोनों काफी थक जाते हैं और वह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक बच्चा रोता हुआ पानी में तैरता हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद पूनम की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा बहुत छोटा था। अरे रजत देखो, वो छोटा सा बच्चा पानी में तैरते हुए जा रहा है। तुम उस बच्चों को जल्दी से बचाओ, अगर कहीं डूब गया तो वह मर जाएगा। फिर रजत पानी के अंदर कूद जाता है और कुछ देर बाद में उस बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है और अपनी गोद में रख लेता है। फिर पूनम उस बच्चों को अपने गोद में ले लेती है और उसे दूध पिलाने लग जाती है। अरे पूनम, तुम ये क्या कर रही हो? ये बच्चा हमारा थोड़ी है जो तुम इसे दूध पिला रही हो। हमने तो इसकी जान बचाई है, बस इसे वापस यहीं पर छोड़ दो। अरे रजत, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये बच्चा भूख से रो रहा है और तुम कह रहे हो इसे मैं दूध नहीं पिलाऊं। और हाँ, तुम ध्यान रखो, आज से मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। आज से ये भी मेरी एक बेटी है और मैं इसे अपने साथ घर पर लेकर जाऊंगी। फिर पूनम किसी की बात नहीं सुनती है। वो उस बच्ची को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। रजत इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि रजत को अब 2 बेटियां पालने में खर्चा भी ज्यादा होगा। फिर रजत अपनी बेटी को गोद में ले लेता है और पूनम उसे दूसरी बेटी को अपनी गोद में खिला रही थी। अरे पूनम, तुम मेरी बात मान लो और इस बच्ची को अनाथालय में छोड़कर आ जाओ। पता नहीं ये लड़की किसका खून है। अरे रजत, तुम पागल हो गए हो और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस बच्ची को नहीं छोड़कर आ सकती। और यह बच्ची नहीं, आज से मेरी बेटी है और आज से मेरी 2 बेटियां हैं। पता नहीं पूनम, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? तुम्हें पता है इनको पालने में कितना खर्चा आएगा? रजत, तुम इसके खर्च की टेंशन मत लो। इसका खर्च मैं उठा लूंगी और मैंने डिसाइड भी किया है, इसका नाम मैं पूजा रखूंगी और यह इसी घर पर रहेगी। फिर रजत को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो कुछ कर नहीं पाता और ऑफिस चला जाता है। रजत को अपनी पत्नी की वजह से उस बच्ची को अपने घर में पालना पड़ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब माया व पूजा दोनों ही बड़ी हो चुकी थी और समझदार भी हो गई थी। मम्मी, तुम मुझे भी एक अच्छी सी ड्रेस दिलवाओ ना। देखो ना, माया के पास तो कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस है और मेरे पास तो इतनी अच्छी ड्रेस भी नहीं है। और पापा माया से बहुत प्यार करते हैं। पापा मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हैं। वो माया को तो हर बार चॉकलेट लाकर देते हैं। पैसे क्या पेड़ के लगते हैं जो मैं तोड़कर तुम्हें सामान दिला दूं? बहुत मेहनत के बाद पैसे मिलते हैं तुम्हारे पास, जो है उनसे ही काम चलाओ। अरे रजत, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? यह एक छोटी बच्ची है और तुम इसके साथ ऐसी बात कर रहे हो? इसको अच्छा थोड़ी लगता है। देखा मम्मी, अपने पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। मम्मी, आप प्लीज मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा दीजिए। देखो, माया के पास भी अच्छी ड्रेस है। अरे हाँ ठीक है बेटा, मैं अभी बाजार जाऊंगी तो तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस व एक बड़ी सी चॉकलेट लेकर आऊंगी। फिर धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। माया पूजा अब बड़ी हो चुकी थी और वो कॉलेज भी जाया करती थी। ठीक है मोम, हम कॉलेज में जा रहे हैं। हो सकता है मम्मी आज एक्स्ट्रा क्लास हो तो हमें आने में देरी हो जाए। और आप घर के काम की चिंता मत करना,
मैं और माया दोनों वापस आकर सारा काम कर लेंगे। फिर माया व पूजा दोनों कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। माया थोड़ी भोली थी, लेकिन पूजा होशियार थी और समझदार भी थी। वो कॉलेज में पहुंच जाती है। ए लड़की, चलती है क्या मेरे साथ? चलो अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें जन्नत दिखा देता हूँ। बोल, चलती है क्या? तभी वहां पर पूजा आ जाती है। वो सारी बात सुन लेती है। पूजा को गुस्सा आ जाता है। वह लड़के के पास जाकर उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है। फिर वो लड़का कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि सब लोग वहां पर खड़े थे। क्या दिखाई दी तुम्हें जन्नत? और तुम कहो तो तुम्हें एक बार जन्नत और दिखा दूं। और हाँ, आगे से ध्यान रखना। इतनी बात कहकर माया व पूजा दोनों कॉलेज में पढ़ने के लिए चली जाती है। अरे क्या बात है राहुल, तुम्हें तो जन्नत बहुत अच्छी मिली है। तुम्हारे जन्नत तो तुम्हारे गाल पर दिखाई भी दे रही है। वाह क्या बात है। अरे तुम देखना, मेरा नाम भी राहुल है। इस लड़की को तो मैं ऐसा जन्नत दिखाऊंगा कि ये दोबारा कभी भी नहीं दिखेगी। और मैं किसी को भूलता नहीं हूँ, अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर इसी बात को कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है जब पूजा की क्लास देर तक चल रही थी और वह शाम को देरी से अपने घर पर पहुंचती है और वह अपने कमरे में अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। लेकिन पूजा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूजा के पापा भी ऑफिस से अपने घर पर आ जाते हैं और वह अपने कपड़े चेंज करने के लिए सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। रजत का रूम पूजा के रूम से अगले वाला ही रूम था, इसलिए रजत को पूजा के रूम से होकर ही जाना पड़ता था। पूजा अपने कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन रजत पूजा को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और पूजा का फिगर रजत को बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या बात है, पूजा का फिगर तो इतना अच्छा है और मैं इतना अच्छा फिगर आज तक किसी का नहीं देखा। और वैसे भी पूजा मेरी बेटी तो है ही नहीं, पता नहीं ये किसकी औलाद है। क्यों ना पूजा का फायदा उठाया जाए। ऐसा मौका मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। पूजा इतने छोटे कपड़े में इतनी अच्छी लग रही है। फिर रजत की नियत वहीं पर डोल जाती है। फिर रजत कुछ नहीं बोलता, सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी रजत के दिमाग में एक घिनौना आइडिया आता है और वो सीधा अपनी पत्नी के पास चला जाता है ताकि रजत अपना आइडिया अपनी पत्नी को बता सके। अरे पूनम, तुम्हें काफी दिन हो गए यहीं पर रुके हुए। मैंने सोचा क्यों ना तुम अपने घर पर हो आती अपनी बेटी माया को लेकर, ताकि तुम भी थोड़ा फ्रेशनेस फील कर सको। अरे हाँ, मैं भी सोच रही थी, हम कल ही चले जाएंगे अपने गांव में। इतनी बात कहकर रजत वहां से बाहर चला जाता है। अरे ये तो अच्छा हुआ, दोनों बाप बेटी घर पर अकेली रहेगी तो उनकी नफरत भी काम हो जाएगी और यह पूजा से बोलने भी लग जाएंगे। फिर माया व उसकी माँ पूनम दोनों ही अपने घर पर चली जाती है। पूनम ने सोचा था दोनों अकेले रहेंगे तो क्या पता उनकी नफरत भी कम हो जाए, लेकिन पूनम को इसी बात का अंदाजा नहीं था। तभी वहां पर रजत आ जाता है। अरे वाह क्या बात है, मेरा प्लान तो काम कर गया। पूनम तो अपने घर पर चली गई है, अब घर पर कोई भी नहीं है मेरे और पूजा के अलावा। और अब क्यों ना पूजा का इसी बात का फायदा उठाया जाए। फिर रजत एक घिनौनी हरकत करने के लिए पूजा के कमरे में चला जाता है। पूजा जब नाइटी सूट में थी और वो अकेली भी थी। अरे पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ। पापा आप बाहर जाओ। अरे तुम मुझसे क्यों इतना शर्मा रही हो? मैं तुम्हारा कोई पापा नहीं हूं। तुम चाहे तो मेरे सामने भी अपने कपड़े चेंज कर सकती हो। फिर जिस बात का डर था वही हो जाता है। रजत अपनी घिनौनी हरकत पूजा के साथ कर देता है। अरे वाह पूजा, तुम्हारे साथ तो मजा आ गया। और तुम्हारी मम्मी भी अब कुछ दिनों के लिए नहीं आएगी और यह मजा मैं रोज लूंगा। तभी वहां पर पूनम आ जाती है, क्योंकि पूजा ने फोन पर सारी बात पूनम को बता दी थी। अरे पूनम, तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम्हें इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे सारी बात पूजा ने फोन पर बता दी है, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने यह क्या कर डाला? वो तुम्हारी बेटी समान थी। तुमने आज पूरे समाज में बाप बेटी के रिश्ते में कलंक लगा दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रजत तुम ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकते हो। तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिली चाहिए और तुम्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरा समाज तुम्हारी सजा को देखकर ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले कई बार सोचे। लेकिन पूनम इस बात से चुप नहीं बैठने वाली थी। वो इस बात को दबाकर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस रजत को पकड़ कर ले गई और पुलिस ने रजत को उम्र कैद की सजा सुना दी।
गणेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। गणेश एक कारोबारिता था, उसके पास अपना एक बड़ा सा बंगला और 2 गाड़ियां थी। गणेश का बेटा था समीर, जिसकी अब कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली थी। पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ और हाँ मुझे आज शाम हो जाएगी, इसलिए मैं आपकी कार लेकर जा रहा हूँ और बाइक घर। इतनी बात अपने पापा को कहकर वह कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। समीर कॉलेज में अपनी कार लेकर आया था, इसलिए सब लोग समीर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कॉलेज में किसी के पास इतनी महंगी कार नहीं थी। फिर समीर अपनी क्लासरूम में चला जाता है। अरे वाह, ये लड़का कौन है यार, लड़का तो बहुत हैंडसम है और यह इतनी महंगी कार लेकर आया है, इसका मतलब ये तो बहुत पैसे वाला है। अगर मेरी इस लड़के के साथ फ्रेंडशिप हो जाए तो फिर मेरी लाइफ ही चेंज हो जाए। यार इसकी पीली लैम्बोर्गिनी देखो कितनी अच्छी लग रही है। फिर समीर अपनी क्लासरूम में जा रहा था। उसका कॉलेज में कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपनी क्लास में चला गया। अरे भाई ये समीर है, इसके पापा के पास बहुत पैसा है और तुम्हें पता है ये लैम्बोर्गिनी लेकर स्कूल में पढ़ने के लिए आया है। फिर समीर अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। एक बार सभी लड़कियां समीर की तरफ देख रही थी, लेकिन फिर क्लास चल रही थी, इसलिए वो सब टीचर की तरफ देखने लग जाती है। ठीक है बच्चों, मेरी क्लास तो पूरी हो गई है और मैं तुम सब बच्चों को जो याद करने के लिए दिया था वो सब याद करके आना। इतनी बात कहकर टीचर तो वहां से चली जाती है। फिर सभी लड़कियां समीर के पास आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि समीर के पास बहुत सारा पैसा है, अगर इससे दोस्ती हो जाए तो उनकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। हाय समीर, मेरा नाम तमन्ना है। तुम इस शर्ट में बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हो। क्या समीर तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगे? हाय तमन्ना, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। फिर समीर भी उन सभी लड़कियों से बातें करने लग जाता है और वो सभी लड़कियां भी समीर से बातें करने लग जाती है। फिर शाम हो जाता है और समीर अपने घर पर चला जाता है। जब अगली सुबह होती है तो समीर के पापा कहते हैं, अरे बेटा समीर, मैं तो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम बाहर से खाना मंगा लेना और खा लेना। इतनी बात कहकर गणेश तो बाहर चला जाता है। अब समीर अपने घर पर अकेला हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, पापा भी घर पर नहीं है, मैं तमन्ना को अपने घर पर बुला लेता हूँ और इसी बहाने में तमन्ना को अपने साथ डिनर भी कर पाऊंगा। इतनी बात कहकर समीर वहां से अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। समीर अपने घर पर तमन्ना को बुलाना चाहता था ताकि वो तमन्ना को अपने साथ डिनर करा सके, क्योंकि समीर के पापा बाहर किसी काम से गए। अभी समीर कॉलेज में पहुंच जाता है। अरे समीर, मैंने कई दिनों से बाहर खाना नहीं खाया, चलो ना कहीं बाहर खाना खाते हैं। अरे तो फिर एक काम करते हैं, तुम आज शाम को मेरे घर पर आ जाना। मेरे पापा घर पर नहीं है, आज शाम को हम हमारे घर पर बाहर से खाना मंगवा कर डिनर करेंगे। तो चलो ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे घर पर डिनर करने के लिए आ जाऊंगी। मैंने भी कई दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया है। अरे तुम मेरे घर पर आ रहे हो, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो तुम्हें डांटेंगे। अरे तुम पापा की टेंशन मत लो, पापा को तो मैं कन्विंस कर लूंगी और पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते। फिर कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। तमन्ना आप समीर के साथ जा रही थी, क्योंकि समीर अपने घर पर तमन्ना को डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था। समीर घर पर अकेला था और उसे तमन्ना से इतने बड़े घर में कंपनी मिल जाएगी। फिर तमन्ना समीर के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह समीर, तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है। मैंने तो इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा और सब चीज तुम्हारी इम्पोर्टेंट है। अरे तुम इन सब चीजों को छोड़ो, बताओ तुम डिनर में क्या खाना चाहोगी, वो तुम्हारे लिए मंगवा दूं। अरे समीर, तुम कुछ भी मंगवा लो, मैं तो सब चीज खा लेती हूँ। हम तो मिडिल क्लास से हैं, सब खाना खा लेते हैं। तो सब चीज मेरे पसंद की मंगा लेता हूँ। अरे रामू काका, जरा इधर आना। रामू काका उनके घर का नौकर था जो उनके पास आ जाता है। फिर समीर को जो कुछ भी मंगवाना था वो सारी डिटेल रामू काका को दे देता है। फिर रामू काका वहां कहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वो सारा सामान लेकर आ जाता है। फिर तमन्ना व समीर दोनों खाना खाने लग जाते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी कुछ देर बाद रामू काका 2 आइसक्रीम लेकर भी आ जाता है। अरे रामू काका, ये आइसक्रीम लेकर क्यों आए हो? मैंने तो कोई आइसक्रीम नहीं मंगाए। अरे नहीं मालिक, आपने ही बताई होगी तभी मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ। उसे दुकान वाले ने आइसक्रीम ले जाने के लिए कहा था। तुम एक काम करो, इस आइसक्रीम को वापस ले जाओ, नहीं खाना।
अरे छोड़ो समीर, मुझे तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अब वापस क्या भेजना, लो हम दोनों आइसक्रीम खा लेते हैं। अगर खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो खाने का मजा आ जाता है। फिर रामू काका वहां से बाहर चला जाता है और समीर तथा तमन्ना दोनों ही आइसक्रीम खाने लग जाती है। तमन्ना को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। सब समीर कर पापा गणेश देख रहे थे। अरे खा लो, थोड़ा जल्दी जल्दी खा लो ताकि मेरा भी काम हो जाए। चलो, मेरा प्लान तो काम कर गया। इन दोनों ने मेरी भेजी हुई आइसक्रीम खा ली, बस अब तो दवाई का असर होना बाकी है। फिर समीर व तमन्ना दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि गणेश ने उन दोनों की आइसक्रीम में बेहोशी की दवा मिला दी थी। फिर वहां पर गणेश आ जाता है। अरे चलो, मेरी दवाई ने तो असर कर दिया, अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। फिर गणेश उस तमन्ना को अपने कमरे में ले जाता है और तमन्ना के साथ में एक घिनौनी हरकत कर देता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। तमन्ना और समीर दोनों अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। अरे समीर, मैं तुम्हारे बिस्तर पर कैसे आई और मेरे पूरे शरीर में थकान क्यों महसूस हो रही है? क्या हुआ था? अरे मुझे लगता है हम दोनों ने रात को कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हमें पता नहीं चला और हम अपने बिस्तर पर आकर सो गए। तो फिर ठीक है समीर, मैं तो चलती हूँ। क्या पता मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं चलती हूँ और कॉलेज भी जाना है। फिर तमन्ना वहां से चली जाती है। फिर समीर भी नहा धोकर अपने कॉलेज में चला जाता है। वो तमन्ना का इंतजार कर रहा था, तभी तमन्ना आ जाती है। अरे समीर, तुम क्लास में नहीं गए, मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी तमन्ना को जोर जोर से उल्टी आने लग जाती है। अरे तमन्ना, आयु ओके? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? तमन्ना, मैं तो एक बार के लिए डर ही गया था, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। अरे समीर, कल रात मैं तुम्हारे घर पर थी, कहीं तुमने मेरे साथ रात में कुछ गलत काम तो नहीं किया? अरे नहीं तमन्ना, मैंने तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। आई ट्रस्ट यू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, इसलिए उल्टी हो गई। फिर पूजा व समीर दोनों क्लास में चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और तमन्ना का पेट फूलने लगता है। समीर, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज मैंने चेक किया, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तमन्ना, आई ट्रस्ट यू। तमन्ना, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। फिर तमन्ना समीर को चांटा लगा देती है। तमन्ना को समीर पर बहुत जोर से गुस्सा आ गया था। समीर, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने गलत काम नहीं किया तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? अरे ये कैसे हो सकता है? तमन्ना प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मेरे कमरे में तो सीसीटीवी लगा है, मैं घर पर जाकर देखा हूँ। फिर समीर सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वो अपने घर पर पहुंच जाता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और समीर को सारी करतूत उस कैमरे में नजर आ जाती है। अच्छा, ये करतूत तो मेरे पापा की है। ये सारा काम मेरे पापा ने किया। मैं अभी तमन्ना को बुलाता हूँ। फिर समीर तमन्ना को फोन करके बुला लेता है और तमन्ना समीर के घर पर आ जाती है और वो लैपटॉप में सारी सच्चाई देख लेती है। अरे समीर, अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी? अरे तुम टेंशन मत लो, तुमसे मैं शादी कर लूंगा और इस बच्चे को मैं मेरा नाम दे दूंगा। फिर समीर व तमन्ना दोनों ये सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस गणेश को उम्र कैद की सजा सुना देती है और फिर समीर तमन्ना के साथ शादी कर लेता है और उस बच्चे को अपना नाम देता है ताकि समाज में तमन्ना का नाम खराब ना हो।